दोस्तों, इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टैग्स, कुछ इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है अगर आप HTML सीख रहे हैं तो। ओके, तो HTML के कुछ टर्मिनोलॉजी को हम लोग समझेंगे ताकि अगर आप कोई भी ट्यूटोरियल फॉलो करते हैं तो बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों, HTML में जो कुछ भी यहाँ पे देखते हैं वो टैग के फॉर्म में होता है। टैग होता है, एट्रीब्यूट्स होते हैं, एलिमेंट होते हैं। ओके, तब ये सारे टर्म होते क्या हैं, ये अपने आप में बहुत कंफ्यूजिंग भी कभी कभी लगता होगा आपको। और इंटरव्यू भी अगर आप देते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, होता क्या है कि मान लीजिए कि हम HTML यहाँ पे लिख रहे हैं, लेट से HTML। तो HTML को हम यहाँ पे ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये सिंटैक्स है एक टाइप का। अगर हम नहीं लिखेंगे तो क्या काम नहीं होगा? होगा, बट इट्स अ बेस्ट प्रैक्टिस। आप HTML के अंदर रैप करके HTML लिख सकते हैं। अब ये सारे जो इन्फॉर्मेशन जो हैं क्यों इम्पोर्टेंट हो जाते हैं? क्योंकि मान लीजिए कि वेब पेज आप जैसे तैसे करके बना दिए। ओके, मान लीजिए कि आपको इनपुट फील्ड एक चाहिए। इनपुट फील्ड मीन्स वहाँ पे कुछ टाइप कर सकते हैं, तो उसके लिए इतना सारा कोड लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। सिंपल इनपुट वाला टैग लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। बट एक स्ट्रक्चर और एक पैटर्न में अगर आप कोड को लिखते हैं तो ब्राउज़र बड़े आसानी से उसे समझ सकता है। और जो यूजफुल इंफॉर्मेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ लाइक, मान लीजिए एसईओ के पर्पज़ से ही देख लीजिए, तो वो भी मिल जाता है। ओके, तो ये हो गया HTML। तो ये दोस्तों ऐसे लिखना पड़ता है, HTML ओपन किए, क्लोज किए। अब सबका ऑलमोस्ट ऐसा ही है। अब कुछ टैग ऐसे होते हैं जो सेल्फ क्लोज होते हैं, उन्हें क्लोज करने की आवश्यकता नहीं है। बट मोस्ट ऑफ द टैग्स जो होते हैं ओपन करना पड़ता है एंड क्लोज करना पड़ता है। तो ओपन को बोलेंगे हम लोग ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। और पूरे इन सारे दोनों को मिला देंगे तो इसको बोलते हैं HTML एलिमेंट। नाउ HTML के अंदर होता है यहाँ पे हेड। अब ये हेड क्या है? दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि ये यहाँ पे गूगल लिख के आ रहा है, ये लोगो आ रहा है। तो ये कहाँ से आ रहा है? तो दोस्तों, ये सारे चीज़ें हेड में लिखे हुए। देखिए, ये हो गया HTML। अब HTML का कुछ और स्पेसिफिक यहाँ पे, अभी यहाँ पे जैसे नोटिस कर रहे होंगे आइटम टाइप, ये क्या है? एट्रीब्यूट है। ओके, तो बट हाँ, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, एट्रीब्यूट, एलिमेंट, टैग्स, जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। बट अभी के लिए आप देखिए, HTML के अंदर हेड होता है, हेड के अंदर बॉडी होता है। बॉडी इट मीन्स ये जो वेब पेज है। और हेड में टाइटल आप डाल सकते हैं, और कुछ मेटा डेटा होता है। मेटा डेटा यूजफुल होता है कि ये वेब पेज है किसके बारे में लिखा गया है। मीन्स ये वेब पेज किस लिए बनाया गया है? तो सर्च करने के लिए बनाया गया है। ओके, आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पे देख सकते हैं। और जैसे ही ये सारे इन्फॉर्मेशन देंगे, डिस्क्राइब कर सकते हैं, मीन्स मेटा डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं कि ये हमारा वेब पेज किस लिए बना गया है। और देयर आर मतलब किसने बनाया है, ऑथर नेम दे सकते हैं। अब इसका ज़्यादा सिग्निफिकेंस आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। बट ये सारे जो इम्पोर्टेंट जो डेटा होते हैं सर्च इंजन के लिए चाहिए, ताकि वो आपके पेज को समझ सकते हैं। अब जैसे कुछ भी आप सर्च करते हैं, तो अब गूगल को कैसे पता चलता है कि वो चीज़ कहाँ पे लिखा हुआ होगा, किस वेबसाइट में होगा? तो वो जो है एनालाइज करता है मेटा डेटा से, और बहुत सारे अदर टर्म्स भी होते हैं। कंटेंट को भी रीड करता है एंड मेटा डेटा के माध्यम से भी समझता है, और अदर चीज़ें जो आने वाले समय में हम बताएंगे। तो यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि हेड में मेटा। अब यहाँ पे कैर सेट। अब ये कैर सेट क्या है? तो दोस्तों, जो हमारा लिखा गया है, ओके, जो कोड लिखा गया है उसका, उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। अब इसके बारे में हम अगेन आगे ही बताएंगे, अदरवाइज
ये अपने आप में मेटा डेटा मेटा टैग जो होते हैं वो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको जानना चाहिए एसईओ के पर्पज़ से। तो बट अभी के लिए आप जानिए कि जो यूजफुल इन्फॉर्मेशन होता है आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके अलावा हेड में टाइटल भी होता है, टाइटल भी देख सकते हैं। और लिंक, अगर मान लीजिए कि अगर कोई एडिशनल सी एस एस फाइल, सी एस एस मीन्स क्या होता है, डिज़ाइन, कैस्केड स्टाइल शीट। डिज़ाइन मीन्स अब मान लीजिए कि ये थोड़ा सा राउंड शेप में आ रहा है, तो ये राउंड शेप कैसे लाएंगे, डिजाइनिंग कैसे करेंगे। इनपुट फील्ड तो आपने दिखा दिया, बट डिज़ाइन कैसे करेंगे, तो डिज़ाइन करते हैं सीएसएस के माध्यम से। और इसके बिहेवियर को चेंज करने के लिए हम लोग जावा स्क्रिप्ट यूज करते हैं। तो कई बार होता क्या है कि सेम सीएसएस का कोड या सेम जावा स्क्रिप्ट का कोड हम लोग मल्टीपल पेजेस में यूज कर रहे होते हैं, तो उसको हम लोग इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट मीन्स ये वाले में भी लाना है, क्योंकि से एक ही फाइल रहेगा। एक फाइल मान लीजिए सीएसएस के लिए रहेगा, सीएसएस के लिए रहेगा मतलब डिजाइनिंग के लिए रहेगा, और एक फाइल हमारा जावा स्क्रिप्ट का रहेगा, और वो सभी में ऑलमोस्ट सेम काम करता है वो दोनों फाइल, तो सभी में चाहिए, तो उसे हम लिंक कर सकते हैं। जिस में चाहिए, सभी में नहीं, मीन्स मोस्ट ऑफ द वेब पेज में चाहिए, तो जिसमें चाहिए हम लोग लिंक कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं लिंक, स्क्रिप्ट टैग ऐड कर दिए, स्क्रिप्ट ऐड कर दिए एंड लिंक ऐड कर दिए। तो हेड में भी लिख सकते हैं, फिर नीचे भी लिख सकते हैं। कभी कभी तो जो स्क्रिप्ट टैग होते हैं हम लोग बॉटम में लिखते हैं, वो आगे हम बताएंगे क्यों। तो दोस्तों हेड में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी के लिए जो है, जो विजिबल है, जो दिखता है, वो है टाइटल। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये टाइटल है, और ये टाइटल यहाँ पे दिख रहा है गूगल। अगर इसके जगह पे कुछ और डाल दें तो, कुछ और डाल दे तो देखिए मैं JHG डाल दिया, यहाँ पे चेंज हो गया। तो उसी टाइप से जो यहाँ पे टाइटल डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। तो इसका बेस्ट प्रैक्टिस कि आप हेड में लिखें। यहाँ पे हम टाइटल डाल देते हैं, टाइटल डाल दिया। अब टाइटल में हम डाल देते हैं लर्न HTML। बहुत सिंपल। अब हम इसको देखना चाहते हैं कि अभी ये वेब पेज कैसा दिख रहा है, तो चलिए देख लेते हैं। बहुत आसान है। मैं गया यहाँ पे, मैं सेव किया था, और मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक किया तो यहाँ पे LERN, स्पेलिंग गलत है तो हम लोग स्पेलिंग सही कर देते हैं, लर्न HTML में कर दिया यहाँ पे। और मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि लर्न HTML आ गया। तो टाइटल ऐसा चीज़ है जो हेड में लिखते हैं और ये विजिबल होता है। ओके, आप देख सकते हैं टाइटल। टाइटल के बाद हो जाता है बॉडी। अगेन बॉडी को हम लोग ओपन करेंगे एंड क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बॉडी लिख देते हैं। बॉडी को हम लोग ओपन किए एंड देन क्लोज किए। तो ये जो ओपनिंग है इसको बोलते हैं ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग, इसको बोलते हैं टैग। HTML का ये बॉडी टैग है। अब बॉडी के अंदर क्या लिखते हैं, तो दोस्तों ये जो वेब पेज है ये बहुत ही ब्लैंक दिख रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे हम कुछ लिखना चाहते हैं, तो हम लोग लिखने के लिए बॉडी के अंदर लेट से टाइटल दे देते हैं, हेडिंग दे देते हैं। तो हेडिंग के लिए हम लोग H1 लिख सकते हैं। तो H फॉर हेडिंग। ओके, अब हेडिंग का भी लेवल होता है, एक बड़ा वाला हेडिंग, छोटा वाला हेडिंग, उससे छोटा वाला हेडिंग। तो H1 H2 H3 ऐसे करके आप हेडिंग भी लिख सकते हैं। तो हेडिंग में हम यहाँ पे लिख देते हैं कि आई एम इन बॉडी, सिंपल। तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा होगा कि आई एम इन बॉडी, यहाँ पे मैं लिखा और मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। लेट्स सी कैसा दिखता है। देखिए आई एम इन बॉडी ऐसा करके आ रहा है यहाँ पे। तो जो आप यहाँ पे लिखेंगे बॉडी के अंदर, वो एग्जैक्टली बॉडी के अंदर मीन्स जो पेज है वो यहाँ पे ऐसे करके देखने को मिलेगा। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बॉडी के अंदर लिखेंगे तभी देखने को मिलेगा। अगर हम सब कुछ अगर हटा दें और हम इसको सेव करते हैं और
अभी चेक करते हैं कैसा दिखे। तो दोस्तों अभी भी दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप बॉडी के अंदर ही लिखेंगे तो दिखेगा, बट मैं बोल रहा हूँ ये बेस्ट प्रैक्टिस है, आपको ऐसे ही लिखना चाहिए। जब भी आप किसी भी प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो एक बेस्ट प्रैक्टिस हम लोग फॉलो करते हैं। कोई भी डेवलपर है, कोई भी कंपनी है या कोई भी टीम है, वो बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, नॉट इन HTML बट अदर लैंग्वेजेस में भी। ओके। अब अगेन, अब इसके एडवांटेज यही है, आप बोलेंगे कि फिर ऐसे क्यों नहीं लिखते थे हम लोग, बॉडी वॉडी ये सब क्यों लिखते हैं। तो दोस्तों ये जो इंस्ट्रक्शन है, जो ये सेट्स है, जो जो फॉर्मेट्स हैं, वो हम ब्राउज़र को बताते हैं ताकि कई सारे चीज़ें जो सर्च इंजन है बड़े आसानी से उसे समझ सकता है। तो ये ब्राउज़र के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी देना ज़रूरी होता है। अब बट ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, नहीं देने से भी काम चल जाता है, बट फिर भी देना चाहिए। तो तो आपने समझ गया बॉडी क्या होता है। ये जो होता है टैग, एंड जो ओपन हुआ एंड जो क्लोज हुआ और ये सबको मिला देंगे इसके अंदर वाले पार्ट को भी, तो ये हो गया एलिमेंट, HTML एलिमेंट, याद रखिएगा। तो ये H1 H2 ओपन क्लोज एंड देन ये जो कंटेंट दिख रहा है इसके अंदर का, ये हो गया एलिमेंट। ठीक है। तो अगर आप HTML एलिमेंट अगर कोई बोल रहा है तो आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि HTML एलिमेंट का मतलब है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग के अंदर भी जो चीज़ें हैं सब कुछ, सबको पूरा मिलाकर। बट दोस्तों कभी कभी होता क्या है कि अब मान लीजिए पैराग्राफ, नेक्स्ट ले लेते हैं। तो पैराग्राफ को हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखते हैं P। अब ओपन करेंगे क्लोज करेंगे, क्योंकि ये क्लोज करने वाला टैग है, उसको ओपन करते हैं तो क्लोज करना पड़ता है। यही पैटर्न है, एक टाइप का सिंटैक्स है, आपको याद करना पड़ेगा ये सारे चीज़ें। अभी आपको लग रहा होगा ये टफ है, बट दोस्तों नेम से ही समझ में आ जा रहा है। और आप वेब पेज, मल्टीपल वेब पेज बनाएंगे रेगुलर बेसिस पे, तो ये तो जुबान पे आ जाएगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इसको याद करना पड़ रहा है। अब यहाँ पे P4 क्या है, पैराग्राफ। ओके, मीन्स ये टैग है, नॉर्मल टैग है। और यहाँ पे लिख देते हैं आई एम पैराग्राफ, समथिंग लाइक दैट। अब हम इसको यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए आई एम पैराग्राफ करके आ रहा है। अब दोस्तों कभी कभी होता क्या है कि ये जो आ रहा है ना, ये रेड कलर का आना चाहिए, तो हम लोग स्टाइल यूज करते हैं। सपोज दैट कुछ, अगेन इसको CSS भी बोलते हैं, बट इसको इनलाइन स्टाइल बोलते हैं, इनलाइन CSS भी बोल सकते हैं। स्टाइल क्या, स्टाइल लिखे और कलर लिख देते हैं। ठीक है, कलर लिख देते हैं, कलर कौन सा, रेड, रेड कर देते हैं। मैं रेड कर दिया और इसको सेव करके, और मैं जैसे ही इसे रिफ्रेश करूँगा तो ये रेड कलर का शो हो रहा है। तो दोस्तों हुआ क्या यहाँ पे, आपने कलर रेड कर दिया, तो इसको जो बोलते हैं ना, इसे बोलते हैं एट्रीब्यूट। ये जो 3 कीवर्ड है, बस 3 ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपको समझ में आने लगेगा। टैग, ये एट्रीब्यूट, एंड देन ये जैसे स्टाइल एट्रीब्यूट है। अब स्टाइल के जैसे मल्टीपल एट्रीब्यूट हैं, स्टाइल ही अपने आप में, ऑफ कोर्स स्टाइल तो एट्रीब्यूट है, बट हम लोग यूज करते हैं क्लास। ठीक है, मान लीजिए कि मल्टीपल पैराग्राफ है, तो एक पार्टिकुलर पैराग्राफ को हम लोग क्लास में डिवाइड कर सकते हैं कि सपोज क्लास, कुछ पैराग्राफ क्लास A से बिलोंग कर रहे हैं, कुछ B से बिलोंग कर रहे हैं, कुछ C से बिलोंग कर रहे हैं। अब इसको क्लासीफाई करने का क्या मतलब हुआ, तो ऐसे पैराग्राफ जो क्लास A से बिलोंग कर रहे हैं, उनका स्ट्रक्चर एक पार्टिकुलर फॉर्मेट में होना चाहिए, उनका कलर डिफरेंट होना चाहिए दूसरे क्लास से। तो हम लोग CSS भी ऐड कर सकते हैं, उसे आगे चल के मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, तो बड़े आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो मान लीजिए क्लास A एंड क्लास B एंड क्लास C है, तो क्लास A, सारे क्लास A से रिलेटेड जो भी एलिमेंट हैं, उनको आप क्या करेंगे, उनको एक साथ एक पैटर्न में आप कर सकते हैं। वो B से अलग होगा, वो C से भी अलग होगा। ओके, अलग हो सकता है,
मीन्स आप जैसा लिखेंगे वैसा होगा। अब मान लीजिए कि अब सेम स्ट्रक्चर ए और बी का भी करना चाहे तो बात अलग है, इंटेंशनली अगर करना चाहे तो। ओके, तो क्लास हो गया। अब एक आईडी भी होता है। आईडी दोस्तों बहुत यूनिक होता है। ओके, यूनिक का मतलब क्या है कि आईडी एक ही हो सकता है। अगर आईडी हम ए दे दिए तो ए किसी और का नहीं हो सकता। हालांकि अगर डाल देते हैं तो कुछ गलती नहीं है, मीन्स कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लूजली टाइप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे। बट बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आईडी हमेशा यूनिक होना चाहिए, तो हमेशा आईडी यूनिक दिया कीजिए। अब हमेशा नहीं देना है, जब ज़रूरत पड़ेगा तब देना है। अब मान लीजिए कि अब कभी भी यूज आ सकता है तो आईडी देना पड़ सकता है। तो ये जो क्लास, आईडी और स्टाइल और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं जो अगेन आने वाले समय में हम बताते रहेंगे आपको। अब मान लीजिए कि यहाँ पे लिख देते हैं इनपुट, इनपुट लिख देते हैं, इनपुट टाइप लिख देते हैं, टाइप टेक्स्ट लिख देते हैं। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट लिख दिए, तो ये जो टाइप है ना ये भी एट्रीब्यूट है। अब देखिए ये कैसा दिखता है, ऑफकोर्स इनपुट फील्ड आ जाएगा, देखिए यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो टाइप टेक्स्ट देख रहे हैं ये भी एक एट्रीब्यूट है। एंड सपोजेट प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर लिख सकते हैं यहाँ पे टाइप हेयर, समथिंग यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देखिए टाइप हेयर प्लेस होल्डर आ रहा है। तो ये सारे एट्रीब्यूट हैं। अलग अलग जो टैग्स होते हैं उनके अलग अलग एट्रीब्यूट हो सकते हैं। कुछ एट्रीब्यूट एक स्पेसिफिक टैग में ही वर्क करेगा जो उसका रियल पर्पस है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप समझ सकते हैं टैग क्या है, एट्रीब्यूट क्या है और एलिमेंट क्या है। और ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप HTML सीख रहे हैं तो, क्योंकि अगर कोई भी ट्यूटोरियल ब्लॉग आप फॉलो करते हैं तो बड़े आसानी से आप समझ जाएंगे। तो अगेन एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, डॉक टाइप मतलब वर्जन, आप वर्जन स्पेसिफाई कर सकते हैं। HTML मतलब HTML का कोड यहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप ये सिग्नल आप दे सकते हैं। एंड देन हेड मीन्स जो भी मेटा इन्फॉर्मेशन है, मेटा डेटा का इन्फॉर्मेशन है वो हेड के अंदर लिख सकते हैं। बॉडी मीन्स आपका जो रियल कंटेंट होगा यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, तो ये हो गया बॉडी। एंड देन दोस्तों बॉडी के अंदर ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग होता है, कुछ सेल्फ क्लोज टैग होते हैं जैसे HR। सपोज दैट हॉरिजॉन्टल लाइन देना है तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन दे सकते हैं HR, और हम जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो देखिएगा एक लाइन आ गया। तो इसको क्लोज नहीं करना पड़ता है। तो कुछ ऐसे भी टैग हैं, बट कुछ ऐसे टैग है जिसे क्लोज करना पड़ता है। एंड देन टैग को हम लोग ओपन और क्लोज सबको अगर कंबाइन कर दें, मीन्स मान लीजिए कि ये P टैग है, ओपन हुआ क्लोज हुआ, उसके अंदर कंटेंट भी है और स्टाइल एट्रीब्यूट भी है, तो इन सबको मिला देंगे तो एलिमेंट बन जाएगा ये। ठीक है, तो ये एलिमेंट हो गया। एलिमेंट जो है एट्रीब्यूट एंड टैग को मिलाकर होता है, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग अगर क्लोजिंग टैग है तो, और एट्रीब्यूट सबको मिलाकर हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। और ये जो स्टाइल है, जो क्लास है, जो आईडी है, इसे हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट। दोस्तों बट स्ट्रक्चर इसका देख रहे होंगे, ये जो है एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ओके, अनदर जो टर्म है वो है डॉम, मीन्स डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये डॉम क्या है? ये दोस्तों डॉम को का फुल फॉर्म ऑफ कोर्स डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है। ये जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं डॉम। ओके, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट अब देखिए डॉक्यूमेंट क्या है दोस्तों। ब्राउज़र में जब आप राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, या फिर ये जो 3 डॉट है यहाँ पे क्लिक करते हैं एंड देन मोर टूल पे जाते हैं एंड देन डेवलपर टूल पे जाते हैं, तो सेम पेज आपको मिलेगा। आप कंसोल में जाइएगा तो विंडोज़ के अंदर, विंडोज़ ब्राउज़र के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, और ये एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है जावास्क्रिप्ट में बताएंगे, बट इस ऑब्जेक्ट के अंदर कई सारे अदर ऑब्जेक्ट होते हैं, अदर प्रॉपर्टी होते हैं, उस प्रॉपर्टी के अंदर भी ऑब्जेक्ट होते हैं, ऐसे करके। तो इस विंडोज़ के अंदर डॉट डॉक्यूमेंट अगर हम डालेंगे, लेट्स डॉक्यूमेंट,
डॉक्यूमेंट जैसे ही आप डाले और इंटर किए तो दोस्तों जो भी कोड आप यहाँ पे लिखे थे सेम कोड यहाँ पे रेंडर हुआ। जब आप इसे एक्सपैंड करेंगे तो देख सकते हैं डॉक टाइप हेड, हेड में मैं तो केवल टाइटल ही डाला था, बॉडी के अंदर बस छोटा सा कोड लिखा था, तो एग्जैक्टली ये आ रहा है। तो ये क्या एक ऑब्जेक्ट है, जावा स्क्रिप्ट में इसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो जो भी चीज़ें यहाँ पे देख रहे हैं वो उसको बोलते हैं डॉम भी बोलते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इट मीन्स रियल जो जावा स्क्रिप्ट का कोड है वो यहाँ पे रेंडर हुआ है। तो ब्राउज़र के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट है बहुत ही पावरफुल है, इसमें कई सारे चीज़ होते हैं। अलग अलग ब्राउज़र में जो ऑब्जेक्ट होते हैं थोड़ा अलग अलग भी होते हैं, ब्राउज़र टू ब्राउज़र दोस्तों ये डिफ़र भी करता है। ओके, तो अब हमेशा आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से किस ब्राउज़र में कौन से ऑब्जेक्ट हैं। अगर हैं तो आप यूज कर सकते हैं बड़े आसानी से। जैसे लोकेशन को यूज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो दोस्तों लोकेशन को यूज करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स इस ऑब्जेक्ट के माध्यम से, जो विंडोज़ ऑब्जेक्ट है इसके माध्यम से कर सकते हैं लोकेशन को एक्सेस। अब दो इसके लिए जावा स्क्रिप्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है वो जावा स्क्रिप्ट के माध्यम से इजीली आप एक्सेस कर सकते हैं। इनफैक्ट जो आप डॉम बोल रहे हैं ना, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, इट मीन्स जो रेंडर हुआ है उसको आप मैनिपुलेट कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट से। तो जो मैनिपुलेटेड कोड है वो भी यहाँ पे दिख सकता है। तो ये हो गया दोस्तों डॉम। अब जो आपको हम बता रहे थे लोकेशन वाला, तो दोस्तों यहाँ पे जियो लोकेशन चेक करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आता है। ये लोकेशन नहीं, ये अलग वाला है, नेविगेटर्स। नेविगेटर्स के अंदर देखिए क्या क्या है, बहुत कुछ है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ऑफकोर्स नेविगेटर के अंदर लोकेशन भी होना चाहिए। नेविगेटर मैं इसे ओपन किया तो क्लिप बोर्ड है, एंड देन लैंग्वेज है, और यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, मीन्स विंडोज़ 32 यूज कर रहे हैं तो विंडोज़ से रिलेटेड यूएसपी, अगर यूएसपी डाले हैं तो उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे अदर चीज़ें भी हैं, लाइक जियो लोकेशन भी होना चाहिए। जियो लोकेशन देखिए, तो आप लोकेशन भी यूज कर सकते हैं। तो अब इसके बारे में डिटेल में हम बताएंगे, अदरवाइज़ अभी आपको समझ में नहीं आएगा। आप अभी के लिए इतना ही जानिए कि ये जस्ट एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पे, और हम लोग जावा स्क्रिप्ट में यूज करते हैं। बट हाँ, डॉम जो है यही है जो रेंडर हुआ है, जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख रहे हैं इसी को बोलते हैं डॉम। अब दिख तो रहा है HTML की जैसा है, जो आप लिखा था वही दिख रहा है, उसी को मान लीजिए ये हो गया डॉम। बट डिफरेंस बस यही कि ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है। जैसे अब ये विंडोज़ डॉट डॉक्यूमेंट की तो ऑब्जेक्ट है। दोस्तों मैं यहाँ पे क्विकली जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखकर आपको दिखाता हूँ कि अगर मैनिपुलेट करेंगे तो फिर कैसे करेंगे। तो मान लीजिए कि ID A है, इसे हम मैनिपुलेट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग लिखेंगे। स्क्रिप्ट टैग क्या होता है? जावा स्क्रिप्ट के कोड को लिखने के लिए हम लोग स्क्रिप्ट टैग यूज कर सकते हैं, इसके अंदर जावा स्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। अब ये तो हो गया इंटरनल जावा स्क्रिप्ट। अगर एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट अगर लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे कि एक फ़ाइल बनाएंगे, जिसका फाइल का जो एक्सटेंशन होगा, जैसे यहाँ पे HTML है उसका होगा JS। जैसे फाइल का नेम कुछ भी हो सकता है, test.js भी हो सकता है, और उसे हम लोग इंक्लूड भी कर सकते हैं। अगर इसमें इंक्लूड कर लेंगे तो वो चीज़ें जो भी कोड वहाँ पे लिखे थे वो सब यहाँ पे आ जाएगा। अब सेम कोड मल्टीपल जगह लिखना होता है तो हम लोग एक फ़ाइल बनाकर करते हैं, बट क्योंकि हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, छोटा सा कोड लिखकर हम लोग जस्ट चेक करना चाहते हैं कि हमारा जो डॉम है, जो ऑब्जेक्ट है, उस क्या फॉर्म हो रहा है। तो दोस्तों मान लीजिए, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट में ये पावर होता है कि हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, मीन्स कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। ओके, तो मान लीजिए कि IM पैराग्राफ है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि पैराग्राफ मैनिपुलेटेड, इसके जगह पे लिखना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो ऑफकोर्स जावा स्क्रिप्ट के पास तो पावर है ही, उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अगेन विंडोज़ के अंदर डॉक्यूमेंट रहेगा। अब इसको एक यूज कैसे करेंगे? ऑफकोर्स
मुझे इसको मैनिपुलेट करना है तो पहले इसे सिलेक्ट तो करना पड़ेगा, यहाँ तक आना तो पड़ेगा, तभी तो इसे मैनिपुलेट करेंगे। तो आएंगे कैसे? तो दोस्तों आएंगे ऐसे, विंडोज़ के ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे, डॉक्यूमेंट मीन्स विंडोज़ जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर डॉक्यूमेंट भी है। डॉक्यूमेंट क्या देता है? तो जो भी हमारा जो HTML का पेज है वो दे देता है, जो भी करेंट HTML है। तो हमको HTML दे दिया, मतलब ये सारा पार्ट हमको मिल गया। डॉक्यूमेंट डॉट हम लोग, अब डॉक्यूमेंट के अंदर ना कई सारे मेथड भी होते हैं। तो एक मेथड मतलब क्या? मेथड मतलब हो गया फंक्शन। नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन बोलते हैं, बट ऑब्जेक्ट के टर्म में अगर हम बात करें तो हम लोग फंक्शन बोलते हैं। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये पहले से बना बनाया फंक्शन हम लोग को मिल जाता है ताकि हम लोग फाइंड आउट कर सकें आईडी है, क्योंकि आईडी तो यूनिक होता है। तो डॉक्यूमेंट तो हम सेलेक्ट कर लिए, अब हम लोग को आईडी चाहिए। अब आईडी हमको पता है तो आसानी से कर लेंगे क्योंकि ये तो यूनिक होता है। क्लास अगर है तो मल्टीपल एलिमेंट में वो क्लासेस यूज हो सकते हैं, बट आईडी तो यूनिक है, तो आईडी हमारे लिए यहाँ पे बेस्ट हो जाता है। आईडी ए डाल दिए, आईडी का नेम है ए डॉट। अब इसे चेंज करना है तो हम लोग लिख देते हैं इनर HTML। इनर HTML में हम लोग लिख सकते हैं कि पैराग्राफ मैनिपुलेटेड समथिंग। तो दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पे लिखा और मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा तो दोस्तों यहाँ पे नोटिस कीजिएगा पैराग्राफ मैनिपुलेटेड लिख के आ रहा है। हालांकि ऑल्दो हम लोग यहाँ पे आई एम पैराग्राफ लिखे थे, बट यहाँ पे कंटेंट चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि जावा स्क्रिप्ट यूज कर दिए। जावा स्क्रिप्ट के पास तो ये पावर होता है कि हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, हम लोग चेंज कर सकते हैं कंटेंट को। अब हम लोग यहाँ पे डाल कर देखते हैं डॉक्यूमेंट विंडोज़ के अंदर है। अब एक दोस्तों एक और चीज़, अब सोच रहे होंगे कि विंडोज़ दो डॉक्यूमेंट क्यों कर रहे हैं। दोस्तों विंडोज़ ऑप्शनल होता है, अगर विंडोज़ नहीं भी लिखेंगे तब भी ब्राउज़र ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि आप विंडोज़ ऑब्जेक्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं। ओके, अब क्यों ऐसा होता है मैं आगे जावा स्क्रिप्ट के सेशन में बताऊंगा, बट अभी के लिए आप ये देखिए कि विंडोज़ आप नहीं भी लिखेंगे तब भी आप काम चल जाएगा। बट अभी हम समझाने के लिए आपको हम विंडोज़ दिखा रहे हैं, विंडोज़ लिख रहे हैं, बट हर जगह विंडोज़ मेंशन नहीं होता है। डॉट डॉक्यूमेंट, विंडोज़ और डॉक्यूमेंट किए, और डॉक्यूमेंट के अंदर अगर हम देखेंगे, बॉडी के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि पैराग्राफ मैनिपुलेटेड आ रहा है। बट दोस्तों आपने तो यहाँ पे लिखा था आई एम पैराग्राफ, बट यहाँ पे जो लिख कर आ रहा है वो तो आ रहा है कि मैनिपुलेटेड। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने जो मैनिपुलेट कर दिया, जो रेंडर हो गया, उसका ट्री स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा है। याद रखिएगा दोस्तों कि जो भी यहाँ पे आप देख रहे हैं मैनिपुलेट हो जाने के बाद जो कंटेंट जो रियल में जो रेंडर हुआ है वो देख रहे हैं। मतलब इसका जो HTML के फॉर्म में जो मीनिंग है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि HTML में इसका मतलब ये होता है, और अगर आप ऐसा कोड लिखते हैं तो इसका मतलब वेब पेज पे ऐसा दिखेगा, एंड वाइस वर्सा एज वेल। ओके, तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जो कोड आप इस HTML में लिख रहे हैं उसी के माध्यम से कुछ हो, अलग भी हो सकता है, क्योंकि पैराग्राफ मैनिपुलेटेड यहाँ पे आ रहा है, बट यहाँ पे तो लिखे थे आप आई एम पैराग्राफ, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट है ना, जावा स्क्रिप्ट ये कोड रन हुआ फटाक से चेंज कर दिया। तो ये चीज़ आप खास बात ध्यान रखिएगा। और अगर डॉम के बारे में बात करें तो डॉम का मतलब होता है वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। जो डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं ये एक ऑब्जेक्ट मॉडल है, ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे होंगे, एक्सपैंड करके आप देख सकते हैं। तो जो चीज़ रेंडर हुआ है उसका ट्री स्ट्रक्चर, उसका HTML का कोड। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये टैग क्या होता है, मीन्स डॉम क्या होता है। आई होप कि दोस्तों आपको ये समझ में आ गया
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप के टैग्स होते हैं और अदर चीज़ें भी हैं जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स भी जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों इतना ही टैग नहीं है, बहुत सारे टैग हैं और हर एक टैग का मतलब जानना आपको बहुत ज़रूरी है। ओके, जो मोस्ट ऑफ द टैग्स हैं उसको जानना बहुत ज़रूरी है। जो कुछ ऐसे टैग्स हैं जो ज़रूरत पड़ने पे आप खुद गूगल सर्च के समझ जाएंगे। ओके, बहुत दोस्तों आसान है, बट अगर आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है इनिशियली तो दोस्तों आप अपने माइंड में ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो पैटर्न है उसको फिट करने का प्रयास कीजिए। इनिशियली ये लगेगा, बट जैसे ही आप कुछ, क्योंकि ये वेब पेज आप बार बार एक ही चीज़ बनाएंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। आप चीज़ों को देखेंगे, इंस्पेक्ट करके देख लिए तो हमेशा ये रिवीजन होता रहेगा और आप कभी नहीं भूलेंगे। ये बहुत ही बेसिक है। जैसे हम विंडोज़ यूज करते हैं, जैसे ब्राउज़र यूज करते हैं, तो इस प्लस पे क्लिक करेंगे तो न्यू टैब ओपन होगा। तो क्या आपको कोई ये इसको सिखाना पड़ता है? आप खुद ब खुद समझ जाते हैं कि हाँ ऐसे होता है। उसी टाइप से अब जो टैग्स आप कुछ इंपॉर्टेंट टैग समझने के बाद अपने आप समझ जाएंगे कि अगला टैग हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, इसके बारे में आपको आइडियाज़ हो जाएगा। ओके, जस्ट लाइक ये बेसिक है कि अगर क्लोज करेंगे तो ये क्लोज टैग हो जा रहा है, ऐसे क्लोज कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो रिफ्रेश हो सकते हैं। ऐसे देखा जाए तो याद करना पड़ेगा आपको, अगर याद नहीं करेंगे तो रिफ्रेश कैसे करेंगे? बट एग्जैक्टली आप याद कर नहीं करते। उसी टाइप से HTML बहुत ही बेसिक है और बड़े आसानी से आप इसे समझ सकते हैं। बट हाँ, इनिशियली माइंड में आपको रखना पड़ेगा और इन जितने भी टैग्स हैं उनके पैटर्न को याद रखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जो टाइप्स ऑफ टैग्स है उसके बारे में बताएंगे। ओपनिंग टैग्स, क्लोजिंग टैग्स, सेल्फ क्लोजिंग टैग्स एंड देन इंपॉर्टेंट टैग्स लाइक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।